नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं लावनी विनीत। हमारे इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। महाराष्ट्र में अगले वर्ष होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले को लेकर तैयारियां अब तेजी से जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि नासिक और त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होने वाले इस भव्य आध्यात्मिक आयोजन को दिव्य, सुव्यवस्थित और यादगार बनाने के लिए राज्य सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। करीब 35,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के जरिए कुंभ मेले की तस्वीर पूरी तरह बदलने की तैयारी है। कुंभ ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं है। कुंभ एक ऐसी प्रक्रिया है जहां व्यक्ति तो गंगा मैया में डुबकी लगाता है, व्यक्ति तो गोदावरी में डुबकी लगाता है, लेकिन उस डुबकी से जैसे उसका शरीर साफ होता है, वैसे ही संतों की मंत्रणा से, संतों के विचारों से और वहां पर जो संत विचारों का आदान प्रदान होता है, जिस प्रकार का विमर्श होता है, उससे उसका मन भी धुलता है, उसकी आत्मा भी शुद्ध होती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि कुंभ का ये सबसे बड़ा महत्व हम लोग अधोरेखित करते हैं। महाराष्ट्र स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकसित महाराष्ट्र 2047 के लक्ष्य की दिशा में राज्य लगातार बड़े कदम उठा रहा है। इसी दिशा में मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित पल्स 2026 सम्मेलन ने महाराष्ट्र के हेल्थ सेक्टर को नई दिशा देने का काम किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आयोजित इस सम्मेलन में स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, अत्याधुनिक तकनीक, शोध और नवाचार को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। As India moves forward with purpose through initiatives like Ayushman Bharat and its digital mission, Vikasit Maharashtra will be built on a more inclusive and connected healthcare system. In our state, we have chosen to move ahead of the curve. Through the Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana, we have expanded access to quality healthcare. At the same time, we are strengthening our medical colleges, expanding super specialty services, and investing in infrastructure across the state. As access expands, our focus naturally shifts to quality, continuity, and outcomes. महाराष्ट्र में प्रशासन को और पारदर्शी, तेज और नागरिकों के लिए आसान बनाने की दिशा में भी सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ नागरिकों तक समय पर और बिना किसी परेशानी के पहुंचे। इसके लिए पारदर्शिता, समयबद्धता और विश्वास की त्रिसूत्री पर काम किया जाए। मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित 150 दिनों के ई गवर्नेंस सुधार कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागों और अधिकारियों को मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों को अलग अलग वेबसाइट और पोर्टल के कारण होने वाली परेशानी को खत्म करने के लिए एक राज्य एक पोर्टल की संकल्पना लागू की जाएगी। महाराष्ट्र को झोपड़पट्टी मुक्त बनाने के लक्ष्य की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवशाही पुनर्वसन परियोजना को और अधिक मजबूत बनाते हुए इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने की घोषणा की है। इस परियोजना के जरिए झोपड़पट्टी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सम्मानजनक और स्थायी आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि अब इस परियोजना के तहत निजी डेवलपर्स को और सरकारी शिवशाही पुनर्वसन कंपनी के बीच विशेष संयुक्त उपक्रम बनाए जाएंगे, जिससे निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ लेकर पुनर्वसन परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। इस योजना के तहत मुंबई समेत पूरे राज्य में लंबित पुनर्वसन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्णय लिया गया है। MMRDA, SRA, महाडा, सिडको और नगर निगमों के माध्यम से अटके हुए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही तकनीकी बाधाओं को दूर कर शिवशाही मॉडल के जरिए परियोजनाओं को तेज गति दी जाएगी और FSI के लाभ से प्रोजेक्ट्स की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र अब तेजी से डिजिटल बदलाव की ओर बढ़ रहा है और इसी दिशा में राज्य परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल यानी ST बसों में सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए अब यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आसान, तेज और पारदर्शी होने वाली है। मंत्रालय में मुख्यमंत्री के हाथों रुपे ऑन द गो NCMC सक्षम स्मार्ट कार्ड योजना का भव्य लोकार्पण किया गया।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार के साथ साथ परिवहन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री भी उपस्थित रहे। हमारे आज के इस बदलता महाराष्ट्र के अंक में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र, जय हिंद।